हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 39 डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और हमारा टॉपिक वही चल रहा है जो पहले था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली रेलवे लाइन्स के बारे में पढ़ा था कि ये जो रेलवे परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है और किस प्रकार से जो रेलवे है उसके माध्यम से हमारा अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट होता है, रेलवे का अर्थव्यवस्था के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली परिवहन के एक और महत्वपूर्ण साधन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइपलाइंस के बारे में। अगर मैं पाइपलाइन के बारे में बताऊं तो आप सबको पता है कि हमारे घर में, सबके घर में पाइपलाइंस बिछी होती हैं और इन पाइपलाइन से क्या आता है, पानी आता है। अगर हम बात करते हैं कि आज के टाइम पीरियड में परिवहन साधन के रूप में पाइपलाइन हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो आप देखेंगे कि पाइपलाइन जो है ये परिवहन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है और एक नया है। परिवहन के साधन में एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले पाइपलाइनों का प्रयोग केवल पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए या घर घर पहुंचाने के लिए यूज़ में लाया जाता था। लेकिन आज के समय में उसी पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल से प्राप्त जितने भी प्राकृतिक उत्पाद हैं, इसके साथ साथ जो गैस के क्षेत्र हैं उनमें जो गैस की शोधनशालाएँ हैं, उर्वरक कारखाने हैं, बड़े विद्युत तापगृह हैं, वहाँ तक आप देखोगे कि जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट हैं उनको पहुँचाने का काम किया जाता है। इसके बाद आपको आगे वर्कशीट में दिया गया है कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके ही इस पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इस प्रकार आप देखोगे पाइपलाइन के माध्यम से जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। इसके बाद आप लोगों को आगे बताया गया है कि जितने भी सुदूर आंतरिक भाग है जहाँ पर शोधनशालाएँ स्थित हैं, जैसे बरौनी में, मथुरा में या पानीपत में, या फिर कुछ गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना हुई है, तो वो इन्हीं पाइपलाइनों के जाल के कारण ही स्थापित हो पाई है, क्योंकि वहाँ पर पाइपलाइनों के माध्यम से ही जो पेट्रोलियम उत्पाद है या गैस है उनको आसानी से पहुँचाया जा सकता है। आप देखेंगे कि इन पाइपलाइनों की बिछाने में स्टार्टिंग में जो लागत आती है, जो खर्च होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बाद इसको चलाने में, इसका प्रयोग करने में जो लागत आती है वो बहुत ज़्यादा कम आती है। और साथ ही साथ जो पाइपलाइन है इनका प्रयोग करने से जो जोखिम है यानी जो हानि है वो भी काफ़ी ना के बराबर ही होती है, काफ़ी कम होती है, क्योंकि वाहन को चेंज करने की भी चिंता नहीं होती, ना ही इसमें जो प्रॉब्लम आती है बेसिकली, जैसे आप देखोगे रेल परिवहन या सड़क परिवहन में, वो प्रॉब्लम हमें जो पाइपलाइन परिवहन है इसमें देखने को नहीं मिलती। इसके बाद हम देखेंगे कि देश में परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। पहला आपको दिया है कि ये ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी होती हुई बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक जाती है, और इसकी एक शाखा जो है वो बरौनी से राजभन, हल्दिया तथा दूसरी राजभन से मोरी ग्राम तक और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है। यानी ये आपको यहाँ पर आपको पाइपलाइन की जाल के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ से कहाँ तक बिछी हुई है। नेक्स्ट है आपका गुजरात में वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते होती हुई जालंधर तक जाती है, और इसकी एक शाखा जो है वो वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु और अन्य स्थानों से जोड़ती है। अगर हम थर्ड बात करते हैं, थर्ड जाल की, तो ये गैस पाइपलाइन गुजरात से होती हुई हजीरा को पार करती हुई उत्तर प्रदेश में जो जगदीशपुर है उसको मिलाती है। फिर वहाँ से होती हुई इसकी एक शाखा मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है, और इसकी एक शाखा राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बाबरला और अन्य स्थानों पर है। इस प्रकार से ये 3 प्रमुख जाल हैं पाइपलाइन की, जिसके माध्यम से होकर जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा माल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजी जाती हैं। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इसका आंसर आप लोगों को वर्कशीट में ही मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है।
तो इसमें हम बता सकते हैं कि हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पाइपलाइन को बिछाने के बाद इसकी प्रयोग करने में जो लागत है या खर्च है वो न्यूनतम हो जाता है, ईंधन की लागत कम आती है। इसके साथ साथ तरल पदार्थों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि अन्य साधनों की अपेक्षा जो पाइपलाइन है इसके संचालन में, इसके रख रखाव में लागत काफ़ी कम आती है और जितने भी उबड़ खाबड़ स्थान हैं जहाँ पर रेल की पटरियाँ नहीं बिछाई जा सकती, जहाँ पर सड़कों का निर्माण करना मुश्किल होता है, उन क्षेत्रों में पाइपलाइनों के माध्यम से जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकते हैं। आई थिंक ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है आपका, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं? ये अभी हम लोगों ने वर्कशीट में डिस्कस किए थे। ये तीनों आप लोगों को इसमें लिख देंगे कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी से होती हुई ये किस तरीके से राजबंद और गुवाहाटी में सिलीगुड़ी तक आती है। सेकेंड है, गुजरात में सलाया विराम गाँव से मथुरा होती हुई दिल्ली सोनीपत के रास्ते किस प्रकार वो पंजाब के जालंधर तक आती है। तीसरा आप बता देंगे कि गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को मिलाती है। तो ये तीनों जाल आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है? इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है? इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से हमारे घर तक गैस तथा पानी पहुंच पाता है और पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से परिवहन आसान और सस्ता इस प्रकार से हो गया है कि इसमें क्षति और नुकसान काफ़ी कम आता है। इसके संचालन में और रख रखाव में लागत काफ़ी कम आती है। पाइपलाइन उन क्षेत्रों में भी बिछाया जा सकता है जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं और पानी के नीचे भी पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये पाइपलाइन है, ये आसान और सस्ता है हमारे लिए। ये थी हमारी आज की वर्कशीट 39, जिसमें आज हमने परिवहन साधन का एक और नया जो साधन है पाइपलाइन उसके बारे में पढ़ा। और इसमें हमने पढ़ा कि जो पाइपलाइन है उसके 3 प्रमुख जाल कहाँ कहाँ बिछे हुए हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की और अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।